जी, अब हम जानेंगे यहाँ पे आपका पूरा संख्या जो है, पूरा संख्या आप यहाँ पे समझा दिए हैं। पूरा संख्या, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, चलिए आपको रिवाइज करते हैं। प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या में 0 मिला दीजिए, उस वह बन जाएगा पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या माइनस वाला संख्या और ये प्लस वाला संख्या सबको जब मिला देंगे तो जो संख्या बनेगा उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब आता है सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 के टेबल में आता हो, वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित करने पे 0 से फल बचता हो उसे सम संख्या बोलते हैं, या 2m के फॉर्म में हो, 2m के रूप में हो। विषम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित करने पे 1 से फल बचता हो उसको बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब आता है आपको अभाज्य संख्या। वैसी संख्या, ध्यान से, वैसी संख्या जिसमें 1 से तथा सिर्फ स्वयं से भाग लगे उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से तथा सिर्फ स्वयं से कटता हो वो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मिलेगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, ये सब क्या, अभाज्य संख्या। अब होता है कंपोजिट नंबर, जो बताते हैं वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा तीसरे अंक से भी कटे, तो ऐसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। तो जो यौगिक संख्या चालू होती है 4 से चालू होती है, 4, 6, 8, 10 ये सब है। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं इस सारी जितना संख्या बताया है सब संख्या को एक ही यहाँ पे लाइन पे हम आपको समझा देंगे, एक ही लाइन पे सारी संख्या को बता देंगे। तो आइए हम इसको समझाते हैं। चलिए, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हैं, कुछ शायरी हो जाता है तब तक। बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। तो चलिए यहाँ पे हम एक ठो लाइन खींचते हैं, एक ठो लाइन हम खींच दी, ठीक, ये जाएगी बहुत दूर तक, ये भी जाएगी बहुत दूर तक। बीच में मान लीजिए मिड पॉइंट, ठीक, बीच में मान लीजिए मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको डाल दीजिए 0। जानते हैं 0 कौन है, 0 इज द हीरो ऑफ मैथ। यहाँ पे जो 0 है, 0 इज द हीरो ऑफ मैथ एंड डेसिमल इज द हीरोइन ऑफ मैथ। तो 0 है हीरो ऑफ मैथ है, 0 हीरो है मैथ का। अब ध्यान से देखिए, 0 के यहाँ पे काट दीजिए 1, इसे काट दीजिए खानदान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ तक जाएगा, देखिए 0 के दाहिने तरफ जाएंगे। देखिए ये वाला दाएं वाला भाग है, ये वाला बाएं वाला भाग है। तो 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा प्लस वाला। 0 के आगे जाएंगे तो +1 +2 मिलेगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होगा 10। कहाँ तक जाएगा, इसको थोड़ा सा अनंत तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक। ये अनंत का चिन्ह है, चलिए लिख देते हैं अनंत। 0 के पहले जाएंगे तो 0 के पहले हमको क्या मिलेगा, 0 के पहले जाएंगे तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, -9, -10। कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, यहाँ पे अनंत तक जाएगा। अब देखिए इसी संख्या रेखा, इसको देखिए, भूल गए, इस लाइन को बोलते हैं, चलिए बता देते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, इसी रेखा को बोलते हैं संख्या रेखा। तो इसी रेखा पे हम जानेंगे टोटल संख्या के बारे में। चलिए देखिए आपको 1 बाई 1 बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जितना संख्या बताए हैं इसी रेखा पे सब संख्या है। देखिए क्या बताए हैं,
ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। तो 1 से अनंत तक आपको क्या मिलेगा? प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 0 को मिला ले तो क्या मिलेगा? चलिए यहां से बता दें, 0 को मिला ले तो पूर्ण संख्या। 1 से लेके अनंत तक प्रकृत संख्या मिलेगा, 0 को मिला लें, 0 से लेके अनंत तक तो पूर्ण संख्या। और इस पूरे संख्या को, और इस पूरा संख्या को मिला लें तो ये हमको क्या मिलेगा? पूर्णांक संख्या। ध्यान से देखिए, 1 से लेके अनंत तक जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? प्रकृत संख्या। 0 से लेके अनंत तक जाएंगे तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या। टोटल संख्या को, मतलब माइनस वाला भी संख्या, प्लस वाला भी संख्या अनंत तक, सब संख्या को मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या। अब बताइए, हम पूछें कि प्रकृत संख्या बड़ी कि पूर्ण संख्या बड़ी कि पूर्णांक संख्या बड़ी, तो बताइए। तो आप बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या बड़ी। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आएगी और प्रकृत संख्या भी आएगी। तो यहां पे चलिए एक लॉजिक निकलता है, पूर्णांक संख्या इज ग्रेटर देन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इज ग्रेटर देन प्रकृत संख्या। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी रेखा बताते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, मतलब एक के बाद एक गैप दे के ये सब क्या है? सम संख्या है। 8 के बाद 10, ये सब सम संख्या है। तो जो बच गए वो क्या है? देखिए ये सब इवन नंबर है, ये सब इवन नंबर है। तो सॉरी, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कौन सी है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्याएं हैं। अब क्या थे उसके बाद? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या थी? 2, 3, 5, 7, ये सब क्या थी? अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या कहां से स्टार्ट था? 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या थे? यौगिक माने कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये संख्या पूरा आपको संख्या बता दी है। इसके बाहर 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में भी नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़िएगा तो देखिए 10th क्लास का फर्स्ट एंड 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेम है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे आपको बताते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? चलिए परिमेय संख्या बहुत ही सिंपल वे से हम आपको समझाएंगे, बहुत ही सिंपल वे से। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां वेयर इज Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले अंक को बोलते हैं अंश और नीचे वाले अंक को बोलते हैं हर।
देखिए यहाँ पे बोले हैं कि P, ध्यान समझिएगा, P बटा Q, टोटल खेला इसी पे है, देखिए ध्यान से। तो P बटा Q यहाँ पे होना चाहिए ना, अब बोला है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तभी उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे 2, 3 बटा 5, 7 बटा 8, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। आप बोलिए कि 2 ऊपर है, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नीचे नहीं है, उसको क्या लिखेंगे हम, कुछ नहीं होता है तो बटा में 1 होता है। तो ऊपर वाला संख्या P हुआ, नीचे वाला संख्या Q हुआ, ऊपर वाला संख्या P हुआ, नीचे वाला संख्या Q हुआ, ऊपर वाला संख्या P हुआ, नीचे वाला संख्या Q हुआ। तो जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, एक कंडीशन है कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए, यानी 2 बटा यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, 3 बटा 0, 4 बटा 0, 2 बटा 0, ये सब जो है ना आपका परिमेय संख्या नहीं है, इसको परिमेय संख्या हम नहीं बोलेंगे, इसका मान ही अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन दिया है कि P बटा Q का रूप तो होना चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बट्टा में 0 कभी नहीं आना चाहिए, तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आई होप यहाँ पे समझ गए हम कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो चलिए कुछ और ही हम परिमेय संख्या जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2 बटा 4, मतलब देखिए गिनती में जो परिमित होता है ना, संख्या माइनस हो या प्लस हो, उस सब परिमेय संख्या है। जैसे 2 बटा 4, माइनस 3 बटा 4, 4 बटा 6, माइनस 1 बटा 6। देखिए परिमेय संख्या का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो रूट है। परिमेय संख्या का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्या है, रूट है। तो यहाँ पे माइनस से कुछ परिमेय संख्या को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो माइनस 4 बटा 6, 4 बटा 6, प्लस में माइनस 1 बटा 2, माइनस 4 बटा 3, ये सब आपके क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो बिना रूट वाले परिमेय संख्याएं हैं। जो कोई भी संख्या आप लिख दीजिए 10, 20, ये सब आपका परिमेय संख्या है। बटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। तो जब ऊपर नीचे संख्या मिल गया तो परिमेय संख्या हुआ। अब चलिए, अब बुक में कैसा सवाल, मतलब एग्जामिनर कैसा सवाल पूछता है उस टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको दे देगा रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9। चलिए इतना ही लेते हैं। सबसे बड़ा कोई दुश्मन है परिमेय संख्या का तो क्या है, रूट वाला है। तो यहाँ पे रूट वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बंदा टोपी से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। जो बंदा टोपी से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। देखिए 2 है ना, 2 टोपी से बाहर पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 3 भी टोपी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 4 टोपी से बाहर निकल जाएगा, कितना, 2, तो ये आपका परिमेय संख्या है। 5 भी टोपी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 6 भी टोपी से बाहर नहीं निकलेगा, 7 भी टोपी से बाहर नहीं निकलेगा, 8 भी टोपी से बाहर नहीं निकलेगा पूरा पूरा, लेकिन 9 टोपी से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या टोपी वाला रूट वाला हम आपको लिखवा देते हैं। तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको यहाँ पे देखिए 4, ध्यान से देखिएगा, कुछ हम परिमेय संख्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट, चलिए शुरू से लिख देते हैं। रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64, रूट 81, रूट 100, रूट 121। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रूट 144, रूट 169, स्क्वायर रूट, ये हो गया 169, 196,
ये हो गया 225, 256, 289, ये हो जाएगा आपका 324, ये आपका हो जाएगा 361, ये हो जाएगा आपका 400। और कुछ लिखवा देते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे आपको दे देगा आपको दे देगा 441, 484, 529, 576, और दे देगा आपको यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा कमी है, 625। देखिए जितना संख्या रूट बढ़ा दी है ना, बस इससे बाहर आपका बुक में नहीं मिलेगा। अब देखिए जितना संख्या हम लिखे हैं, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81, √100, √121, √144, √169, √196, √225, √256, √289, ये सब जितना संख्या लिखे हैं ये सब आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए ये टोपी से बाहर निकलेगा तो 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 529 लिखे हैं, 23, 24, ये हो जाएगा 25। बस अब आपको देखिए ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि टोपी से बाहर सब संख्या निकल जा रहा है। अब आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिए, अब आपको सवाल ऐसे दे देगा, अब पूछेगा कि बताइए कि √64 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आप जानते हैं कि तो 64 तो टोपी से बाहर निकल जाएगा, तो 64 टोपी से बाहर निकल जाएगा तो आप सीधा लिखिएगा कि यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर आपसे पूछे ऐसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 ले लेते हैं, अब आप देख सकते हैं कि क्या 10 इस चार्ट में कहीं दिख रहा है? टोपी वाला ये सब परिमेय संख्या का चार्ट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या इस चार्ट में आपको 10 दिख रहा है? जब चार्ट में 10 नहीं दिख रहा है तो समझिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। दो भाई है वास्तविक संख्या का, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए इसको हम, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रूट। जब परिमेय संख्या का सबसे बड़ा दुश्मन रूट है तो बताइए अपरिमेय संख्या का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? रूट है। अब जानते हैं कि जिसका दोस्त होता है तो दूसरे का क्या होता है? दुश्मन है। जब परिमेय संख्या का दुश्मन रूट है तो परिमेय संख्या का दोस्त क्या हो गया? रूट हो गया। चलिए हम अब यहाँ पे जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का उल्टा है। यहाँ पे लिखेंगे, परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे, और यहाँ पर है कंडीशन q बराबर नहीं होना चाहिए 0। चलिए कंडीशन यहाँ पे है चाहे नहीं, इसको तो कोई यूजर नहीं है यहाँ पे, इसको p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या का सबसे कोई अच्छा फ्रेंड है ना, सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो टोपी वाला है, रूट वाला है, √2, √3, √5, क्योंकि जो रूट निकलेगा ना, जब √2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1.1414 आएगा, 414 समथिंग डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसको p बटा q के रूप में क्या लिख सकते हैं बटा में? क्या इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं p बटा q के? बताइए, क्या इसको बटा में बदल सकते हैं? क्या आपको पता है कि 4 के बाद कौन सा अंक आता रहेगा? ये तो लाखों करोड़ अरबों तक संख्या चला जाएगा, चलता ही जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। जब दशमलव के बाद किसी संख्या का अंत न हो तो समझ जाइए कि उस संख्या कौन सा है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। √3 भी, √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1.7321 डॉट 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 आता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। जब दशमलव के बाद संख्या का अंत नहीं होता है तो समझिए कि उस संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये भी यहाँ पे तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि दशमलव के बाद 7 आ रहा है तो खाली 7 आ जा रहा है, 7 तो नहीं आ रहा, 7 3 2 संख्या बदल बदल के आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या। √5 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √8 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √11 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √24 अपरिमेय संख्या। √26 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। ये सब अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब जो टोपी से बाहर जो संख्या नहीं निकल सकता है उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 11, तो 11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए आपको दे दिए 50, क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 50 तो बाहर नहीं निकलेगा पूरा पूरा, 50 का तो वर्गमूल नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा। जब दशमलव में आ गया तो समझिए कि उस संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया लेकिन आपको बहुत डीपली से बताए हैं। तो देखिए चलिए यहाँ तक वीडियो, आप बस यहाँ तक ही आपका वीडियो आज के लिए रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब दो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, या परिमेय संख्या को गुणा करेंगे, या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? जब परिमेय में परिमेय से हम गुणा करेंगे तो संख्या परिमेय रहेगी कि अपरिमेय हो जाएगी? दो अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी कि परिमेय हो जाएगी? इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।